कि आज नतीजों के दिन जब नंबर आएगा तो नंबर आसानी से आपको समझ में आए, इसीलिए अब एबीपी न्यूज की ये स्क्रीन आप देख लीजिए, गौर से स्क्रीन को समझ लीजिए। ये जो ऊपर की तरफ आप पट्टी देख रहे हैं, टॉप बैंड जिसको हम बोलते हैं, यहां बिहार की सभी 243 सीटें और इन सभी 243 सीटों में दोनों गठबंधन आप देख रहे हैं, नीतीश प्लस एनडीए, तेजस्वी प्लस महागठबंधन और साथ ही अन्य में एआईएमआईएम भी आ गया है, अन्य में जनसुराज भी आ गया है। तो कौन क्या गुल खिलाएगा वो नंबर जैसे ही रुझान आने शुरू हो गए, अभी जो सब ऊपर की पट्टी में आपको 0-0 नजर आ रहा है, वहीं पर वो नंबर जुड़ते चले जाएंगे। अब आगे ये मेरे दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं, दो अलग अलग बैंड्स, दरअसल ये जो बैंड्स हैं ये बिहार को हमने जो 5 रीजन्स में बांटा है, उसी हिसाब से उन रीजन की हर सीट का जिले के हिसाब से यहां पर पूरा नंबर हम आपके सामने देंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं मिथिलांचल में जिला समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटें हैं और अगर 2020 की बात की जाए तो 10 में से 5-5 का हिसाब रहा था महागठबंधन और एनडीए के लिए। इस बार क्या होगा, अब इसी तरीके से आप देख लीजिए। दूसरी तरफ मगध भोजपुर वाला इलाका है, मगध भोजपुर अरवल आप देख रहे हैं, मगध भोजपुर ये जहानाबाद आप देख रहे हैं जहां पर 3 विधानसभा आती है। तो ये अरवल जहानाबाद ये वो इलाके हैं जहां पिछली बार एक तरीके से खाता खोलने की भी मुश्किल पड़ गई थी, संकट पड़ गया था एनडीए के सामने। इस बार क्या होगा, इसी को लेकर नजर बनी हुई है। इसी तरीके से सीमांचल आप देख रहे हैं जहां पर किशनगंज 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में किशनगंज की एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी, 2 महागठबंधन ने जीती थी, 2 एआईएमआईएम के खाते में गई थी। इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये 5 रीजन्स जो हैं और इन 5 रीजन्स का पूरा लेखा जोखा यहां स्क्रीन पर इसी रूप में आपके सामने आएगा। अब जरा नीचे की पट्टी पर नजर डाल लीजिए, यहां एनडीए और महागठबंधन। अब एनडीए में आप जानते हैं 5 दल है, बीजेपी, जेडीयू, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी है, हम है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो उनका ब्रेकअप नीचे की तरफ आएगा और ऐसे एमजेबी जो महागठबंधन है उसमें जो दल शामिल हैं उनका ब्रेकअप भी आप नीचे की पट्टी में देखेंगे। तो गठबंधनों का जो ब्रेकअप है वो नीचे की पट्टी में आप देखेंगे। अब किस अंदाज में ये नंबर आएंगे ये हमने खास तैयारी की है और अब ये तैयारी एक एक करके मैं आपको दिखाने वाली हूं। इसमें नंबर लाने के लिए पता है हमने क्या चलाया है, एबीपी न्यूज की काउंटिंग हेडक्वार्टर में ये चली है पटना मेट्रो। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बिहार में मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, हालांकि सिर्फ 3 स्टेशन के लिए ही पटना में मेट्रो दौड़ी थी। तो आज जब नंबर आएंगे तो नंबर इसी मेट्रो के खिड़कियों से झांकते हुए आपको नजर आएंगे। ये अनोखी तैयारी है, ये अनूठी तैयारी है जो एबीपी न्यूज ने आप तक की है नंबर पहुंचाने के लिए। मैं फिर से कह दूं, नंबर कई बार बहुत बोरिंग हो जाते हैं और इसी वजह से इस बार नंबर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर बार की तरह पहले ही मैंने आपसे कहा था न्यू टेक्नोलॉजी का भी हमने इस्तेमाल किया है, न्यू आइडियाज हम आपके लिए लेकर आए हैं और उसी के जरिए ये नंबर आप तक पहुंचाने के दिलचस्प तरीके हम आपको दिखाने वाले हैं। एक और तरीका जिसके अंदाज में ये नंबर आप तक पहुंचेगा, मेट्रो तो आपने देख ही ली किस तरीके से दौड़ेगी और आपके लिए नंबर लेकर आएगी और पता चलेगा कि जब मेट्रो दौड़ रही है तो फिर एनडीए को आगे लेकर जा रही है या महागठबंधन को आगे लेकर जा रही है या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी इस बार बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर रहा है क्या। अब आगे बढ़ते हैं और एक और अंदाज जिससे नंबर आप तक पहुंचेगा। ये है महावीर मंदिर, पटना का मशहूर हनुमान मंदिर। हनुमान जी किसका करेंगे कल्याण, आज हनुमान जी का आशीर्वाद किसको मिलेगा, यहीं से नंबर आपको दिखाएंगे हम। आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान जी का नेताओं का तांता लगा रहता है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां हनुमान जी के दर पर पहुंचे, आशीर्वाद लिया। पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद आज किसको मिलेगा इसका भी इंतजार रहेगा। ये एक अनोखा तरीका है और इसके साथ साथ केबल कार वाला अंदाज भी मैं आपको दिखाने जा रही हूं जिसके जरिए नंबर्स हम आप तक लेकर आएंगे। दरअसल बिहार का सबसे लोकप्रिय रोपवे है ये, राजगीर में ये रोपवे है। राजगीर जो नालंदा में आता है, नालंदा जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। और वहीं आप देख रहे हैं एक केबल कार में तेजस्वी यादव, दूसरे केबल कार में नीतीश कुमार और यहीं से एनडीए और महागठबंधन के नंबर खुलेंगे और इसी में पता चलेगा कौन आगे कौन पीछे। और सिर्फ 2 गठबंधन आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर 2005 को छोड़ दिया जाए उसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति में गठबंधनों का ही दबदबा रहा है। हाँ, 2005 फरवरी में किंग बन गए थे रामविलास पासवान 29 सीटें लाकर। अब आगे बढ़े, अगला अंदाज जिससे ये नंबर आप तक पहुंचेंगे और ये मैं आपको ग्लास ब्रिज दिखाने वाली हूं। ये देखिए, ये भी
राजगीर में ही हैं, ग्लास ब्रिज है और यहाँ पर पर्यटकों का हुजूम लगा रहता है। अपने आप में एक अनूठी जगह जहाँ पर घूमने फिरने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचकर बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे आप हवा में चल रहे हो। तो ये ग्लास ब्रिज है, आप एक तरीके से कांच पर चल रहे होते हैं और नीचे सब नजर आ रहा होता है। इससे आप 360 डिग्री जो पूरा नजारा है यहाँ खूबसूरत घाटियों का वो ले सकते हैं। और फिलहाल आज जब ये ब्रिज आपके सामने आएगा तो बिहार की सियासत का 360 डिग्री वाला पूरा आपके सामने खाका रख देगा। और ये देख लीजिए आप, ये अंदाज ठेठ बिहारी अंदाज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर छठी मैया ने किसकी प्रार्थना सुनी? छठी मैया, छठ पर्व और साथ ही साथ जो बिहार लौट रहे थे छठ पर्व मनाने के लिए प्रवासी, उनको लेकर कई तरीके के दावे हुए, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे और साथ ही छठी मैया का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। ये कहकर राहुल गांधी ने सियासत को गरमाया तो पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया, राहुल गांधी पर यह कहते हुए कि इन्होंने कभी छठ पर्व मनाया है क्या? तो कुल मिलाकर ये बिहार का सियासी मिजाज जो आज नतीजों के तौर पर आपके सामने आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।